बात का सफाया हो गया है। बड़ी जानकारी, सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे का औपचारिक ऐलान किया गया। तो अबूझमाड़ क्षेत्र में सशस्त्र नक्सली सक्रिय नहीं, एसपी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा अबूझमाड़ के जंगल से नक्सलियों का डंप भी बरामद किया गया है। 25 भरमार बंदूक, 6 LMG लॉन्चर, 12 राइफलें जब्त की गई हैं। तो उधर पुलिस ने नक्सलियों के डंप सामान की प्रदर्शनी भी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा दिन। 31 मार्च 2026 इसका इंतजार उस दिन से किया जा रहा था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये डेडलाइन तय की, इस डेडलाइन का ऐलान किया और उसी के बाद से नजरें टिकी हुई थी कि क्या इस डेडलाइन के साथ ही नक्सलियों के जो नक्सली हैं उन पर पूरी तरह से खात्मा हो पाएगा, माओवादियों पर खात्मा हो पाएगा। और उसी के तहत एक बड़ा ऐलान यहां पर करते हुए नजर आए, सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे का औपचारिक ऐलान। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया सर हमारे साथ हैं। उन्होंने नक्सलवाद को काफी करीब से देखा। जब वो यहाँ पर नारायणपुर में एएसपी के तौर पर पदस्थ हुए, उस दौरान में अबूझमाड़ में कहीं ना कहीं नक्सलवाद काफी हावी था। लेकिन आज जब वो एसपी के तौर पर नारायणपुर में हैं और पूरे कार्यभार संभाला है, तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि जो नक्सलवाद का अध्याय है वो आज अंत होता नजर आ रहा है। सर, जानना चाहेंगे सर कि आज जो नक्सलवाद की जो डेडलाइन है वो समाप्त हो रही है, कितने नक्सली और अबूझमाड़ में बचे हुए हैं और क्या कुछ रणनीति है आगे की प्रक्रियाओं को लेकर? अभी एट प्रेजेंट जितने भी एक्टिव आर्म्ड कार्डर्स थे हमने उनको सरेंडर करा लिया है। अभी फिलहाल के लिए अभी जितने जो इस मुख्य धारा से बच गए हैं वो पार्टी मेंबर जो भी छोटे हैं वो इधर उधर चले गए हैं। हमने उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जो एक्टिव आर्म्ड जो सशस्त्र माओवाद था उसमें कोई भी ग्रुप अभी मतलब एक्टिव नहीं है अंदर। सर, अबूझमाड़ के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, अबूझमाड़ के साथ साथ बस्तर के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है आज इस प्रकार से नक्सल मुक्त हो जाना इन क्षेत्रों का? आगे चल के किस प्रकार से विकास इन क्षेत्रों में पहुंचेगा आपको लगता है? जो पिछले 5 दशक का जो डेवलपमेंटल गैप इस एरिया को इस नक्सलवाद की वजह से भुगतना पड़ा है वो कहीं ना कहीं आज वो ब्रेक होगा और आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंटल गैप्स हैं वो फिल किए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक ये फेज़ है जो नक्सलवाद का एंड हो रहा है एंड इसके आगे बहुत एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी, ब्राइट फ्यूचर है इस पूरे एरिया का और इस पूरे देश के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। सर, आज जिस प्रकार की डम सामग्रियां का एग्जीबिशन लगा है, पूरी प्रदर्शनी लगी है, इन डम सामग्रियों का कितना बड़ा प्रभाव अबूझमाड़ के क्षेत्र में होता यदि नक्सली एक्टिव होते तो? ये बिल्कुल उनके सप्लाई नेटवर्क्स में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जमा किया हुआ सामान जो उनके पास था, खासकर जो लाइव राउंड हम देख पा रहे हैं ये बहुत घातक है। एक राउंड में एक ज़िंदगी मतलब शहादत लिखी होती है। तो उस तरीके से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इन फ्यूचर जो भी कुछ मतलब नेगेटिव हो सकता था उसको रोकने की एक बहुत अच्छी प्रयास है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर आप नारायणपुर में आए थे सर और आज पुलिस अधीक्षक हैं। उस समय के दौर में जब आप आए थे उस समय नक्सलवाद की क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है, उस पर थोड़ा प्रकाश। फरवरी 2024 में जब मैं यहाँ पोस्टेड था तब एडिशनल एसपी ऑपरेशन देखता था। उस समय मुझे पर्सनली खुद भी ऑपरेशंस में जाने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिला और हमने बहुत अच्छे बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा सुकून है। उस समय हम जब ओरछा जाते थे तब नारायणपुर से बाइक में ओरछा जाते थे एंड देन ओरछा पहुंचने से पहले ही हमें ऐसा लगता था कि एम्बुश होने वाला है, रुक के चलो, आसपास देखो। तो एक जो साइकोलॉजिकली अगर देखें तो इनफैक्ट ईरक भट्टी हमने धरना स्थल कैसे हटेगा उसकी भी प्लानिंग की। ओरछा इतना बड़ा धरना स्थल था। तो ये सब बहुत बड़े बड़े टास्क हैं, आज बहुत छोटे लग रहे हैं चूँकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस वाली बात है जो मतलब ये शब्दों में बयां करना थोड़ी मुश्किल है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि जिसके लिए हम बरसों से यहाँ पे लड़ रहे थे वो दिन हमें देखने को मिल गया यहाँ पे। सर, जो अबूझमाड़ के क्षेत्र में नीलांगुर जो कैंप है वहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी। नीलांगुर जो हम कहा जाता है कि नारायणपुर और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को बांटने वाला आखिरी गांव है, तो वहाँ पर आपने कैंप डाला। उस दौरान किस प्रकार की स्थिति थी और आज किस प्रकार की स्थिति आप उन क्षेत्रों से संदेश के माध्यम से प्राप्त करते हैं? अभी जो नीलांगुर और अभी के जो समय सीमा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। पहले जाने में आपको इतनी दिक्कतें, इतनी तकलीफ और इतना डर का माहौल था। अब एक सामान्य नागरिक भी यहाँ से चल के 1 घंटे में नीलांगुर पहुँच सकता है। तो चीज़ें चेंज हुई है। आने वाले समय में डेवलपमेंट होगा, इस इलाके का विकास होगा और जो भी
सिक्योरिटी फोर्सेज है, असम पुलिस है, वो अच्छा काम करेगी। नक्सलवाद का टर्निंग पॉइंट कहाँ से मानते हैं सर? आप क्या देखते हैं कि अबूझमाड़ में नक्सलवाद जिस प्रकार से आज खात्मे के कगार पे आज उसका अध्याय खत्म हो रहा है, तो आप कौन से एक इंसिडेंट्स को मानेंगे कि इसके बाद नक्सलवाद लगातार गिरता गया? क्योंकि मेरे ख्याल से तो नारायणपुर का ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हमने और अंदर जाना शुरू किया और वहीं से टर्निंग पॉइंट जो है इस जो नक्सल अभियान का सब शुरू हुआ। अबूझमाड़ के क्षेत्रों में कैंप जो स्थापित हुए उससे बिल्कुल 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 जी, कहीं ना कहीं अबूझमाड़ के क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों को विराम देने का काम ये जो कैंप है वो किए हैं। इसके अलावा हम देखें तो लगातार इन क्षेत्रों में जो सामग्रियां बरामद की गई है उसमें कई सामग्रियां हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जो नक्सली जो आईडी ब्लास्ट करके जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, उस प्रकार की आईडी यहाँ पर रखी गई है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो नक्सलियों के द्वारा बनाया गया कुकर बम आईडी है। ये कुकर बम नक्सली अधिकतर जवानों के जो गश्त पार्टी है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया करते थे। इसके अलावा कई जो सामग्रियां हैं जिनको आईडी के रूप में उपयोग किया करते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं तार जो नक्सलियों के द्वारा डेटोनेटर वायर है। इसके अलावा हम बात करें लगातार नक्सलियों की जो पोच सामग्री है ये अपने साथ में वो लेके चलते थे। जब कुछ मैगजीन रखना हो, सामग्रियां रखनी हो तो इनका उपयोग किया करते थे। इसके अलावा जो एक तरफ हम देखें तो यहाँ पर बारूद जैसे चीज़ें रखी गई है। इसके अलावा ये कई ऐसी चीज़ें जो संदेहास्पद है, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उन सामग्रियों को यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया है, नक्सलियों से बरामद की गई है। कहीं ना कहीं नक्सली इन सभी का इस्तेमाल करके आतंक फैलाने का कार्य अबूझमाड़ के क्षेत्र में किया करते थे। पूरे बस्तर को दहलाकर रखने के लिए इतने सामग्रियाँ काफ़ी है, इतनी सामग्रियाँ जो बड़ी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पाइप जो है इनका इस्तेमाल नक्सली पाइप बम बनाने में किया करते थे। इसके अलावा प्रिंटर है, दवाइयाँ हैं और भारी मात्रा में जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गोलियों के जो राउंड हैं वो रखे गए हैं।